नमस्ते, मैं सुनील गहलोत अपनी डॉक्यूमेंट्री के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज की घटना एक सिस्टम के फेलियर की है, जहां एक 16 साल की मासूम बच्ची का गैंग रेप कर दिया जाता है। इस घटना की शुरुआत बिहार के डेरानी थाना क्षेत्र की है, जहां पर एक 16 साल की मासूम अपने माता पिता के साथ गाँव में रह रही थी। तभी वहां पर इस घटना को अंजाम देने वाला विकास मांझी, जो मासूम को लगातार पिछले कई दिनों से परेशान कर रहा था, जिसकी शिकायत उसके माता पिता ने मल्टीपल टाइम्स पुलिस में कर दी थी। और पुलिस के इस आरोप पर ध्यान न देने के कारण उस आरोपी का साहस इतना बढ़ गया था कि वो उस पीड़िता को बार बार और अधिक परेशान करने लग गया। 11 मार्च को जब पीड़िता अपने पुराने घर से अपने सामान को लेने गई थी, तो वहां पर मुख्य आरोपी विकास मांझी के साथ साथ उसके दोस्त युवराज, चंदन और 2-3 अन्य आरोपी वहां पर उसका इंतजार कर रहे थे। उसी के बीच जब वो अपने घर पर पहुंची, वहां पर आरोपी पहले से इंतजार कर रहे थे। जब उसके घर पे एंटर होते ही उस तीनों ने उसको उसके साथ जबरदस्ती की और उसे उसी घर के बाथरूम में खींचकर घसीट कर ले गए, जहां पर उसने उसके साथ गैंग रेप किया और बाद में उसी को अलग अलग टॉर्चर किया। और उसके शरीर पर इतने खरोच और निशान थे कि उसके साथ लगभग 2 या 3 से बार गलत काम किए गए थे। पीड़िता की चीख पुकार सुनकर वहां के पड़ोसी और उसके माता पिता वहां पर आए। तब तक अपनी पहचान को छुपाने के लिए आरोपियों ने मासूम को पास ही में बने कुएं में फेंक दिया, जहां पर उसकी दम घुटने से, उसके फेफड़ों में पानी जाने से उसकी मौत हो गई। इसी घटना के बाद आरोपी पड़ोस के खेतों में फरार हो गए और पुलिस मौके पर पहुंचकर पीड़िता के शव को कुएं से बाहर निकालती। और जिस वजह से गांव में इस घटना का अंजाम इतना हुआ कि सभी ने वहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस घटना के जस्ट बाद ही उनमें से मुख्य आरोपी ने अपना वीडियो भी बनाया सोशल मीडिया पर और अपलोड भी किया, जिससे गांव वालों को गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और कई सड़कों को जाम भी लगाए। उसके बाद पुलिस ने उनमें से मुख्य आरोपी युवराज को गिरफ्तार किया और मां के कहने पर सभी आरोपियों पर गैंग रेप और पोक्सो एक्ट के तहत केस भी दर्ज करवाया गया। और उनमें से एक मुख्य आरोपी था युवराज, वो पकड़ा गया और बाकी 4 आरोपियों की जांच अभी और पकड़ उनकी चल रही है। सर्च वारंट निकल चुके हैं उनके चारों के खिलाफ। मैं बस इतना ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि समाज में उन दरिद्रों को क्या सजा देनी चाहिए जो एक समाज की बेटी इस सिस्टम के तले दब के और समाज के इन दरिद्रों के हत्थे चढ़ जाती है। क्या समाज की बेटी इतनी भी सेफ नहीं है, अपने घर में भी सेफ नहीं है? तो सोचिए शहर जाने वाली एक बच्ची का क्या हालत।